के साथ दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नितिन नबीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। 37 सीट में नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह भी प्रस्तावक थे। नितिन नबीन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर 700 प्रतिनिधि जुटेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति में नितिन नबीन के चुनाव का औपचारिक ऐलान 11:30 बजे किया जाएगा। नितिन नबीन के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और बीजेपी हेड ऑफिस में पीएम की मौजूदगी में बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। नितिन नबीन ने झंडे वालान मंदिर में पूजा की। इस पूजा की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, आज औपचारिक ऐलान किया जाना है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और नितिन नबीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था और आज बता दें कि जो औपचारिक ऐलान है वो किया जाएगा बीजेपी मुख्यालय में पदभार ग्रहण। और अमितेश सिंह हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमितेश, आज जाहिर सी बात है कि दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में हलचल तेज होगी। क्या आज होना है, क्या शेड्यूल, क्या तैयारी? देखिए, आज औपचारिक तौर से नितिन नबीन के नाम का ऐलान किया जाएगा। जो चुनाव अधिकारी हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, उनकी तरफ से इस बात का ऐलान होगा कि नितिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुने गए हैं। हालांकि कल उनकी तरफ जो वक्तव्य जारी किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि एकमात्र नितिन नबीन के लिए उनके समर्थन में 37 सेट जो है प्रस्तावकों के आए हैं और नामांकन पत्रों की जांच के बाद सब कुछ सही पाया गया है। तो उनका निर्वाचन हो चुका है लगभग और केवल एक औपचारिकता मात्र है जिसको पूरा किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे, जेपी नड्डा पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। वहां पर एक भव्य समारोह में उनको अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। जी चलिए, तो संपर्क हमारा कट गया है, लेकिन एक बार फिर से हम आज का कार्यक्रम बता दें। तो आज सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर 700 प्रतिनिधि जुट रहे हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी होगी और उनकी उपस्थिति में नितिन नबीन के चुनाव का औपचारिक ऐलान 11:30 पर कर दिया जाएगा। नितिन नबीन के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और बीजेपी हेड ऑफिस में पीएम की मौजूदगी होगी। और बता दें कि पीएम की मौजूदगी में बीजेपी के कई नेता भी शामिल होंगे। चलिए बढ़ते आगे। तो देखिए, आज नितिन नबीन की जो तस्वीर सामने आई है, झंडे वालान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और ये तस्वीर आपको बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं, जहां देखिए गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ जो लोक कलाकार हैं उनकी मौजूदगी है। और आज उत्साह उमंग देखने को बीजेपी मुख्यालय के पास मिल रहा है। तो देखिए, 700 प्रतिनिधि और उनकी मौजूदगी में आज यह पदभार ग्रहण किया जाना है। एक बस औपचारिकता भर बची हुई, जिस औपचारिक ऐलान किया जाना है। ये आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं ये तस्वीर जो है वो झंडे वालान की है और नितिन नबीन झंडे वालान मंदिर में पूजा अर्चना की है। और देखिए, नितिन नबीन चाहे पटना में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, भगवान के दरबार महावीर के दर्शन के लिए जरूर वो पहुंचते हैं। और एक बार फिर से आज वही पूजा पाठ वाली तस्वीर जो है वो निकल करके नितिन नबीन की सामने आई है। तो इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने और जाहिर सी बात है कि जो औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, एक प्रक्रिया होती है, उससे होकर के गुजरे नितिन नबीन और आज वो दिन आ गया है। और देखिए, यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं और हाथों में झंडा लिए, एक हाथ में झंडा है, पताका है, तो दूसरे हाथ में देखिए प्रसाद है, पुष्प है और वो पूजा की थाली है जिसको लेकर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। झंडे वालान मंदिर दिल्ली की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और देखिए, अब वो बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। और देखिए, ये दिल्ली कनॉट पैलेस की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हनुमान मंदिर की तस्वीर है, दिल्ली कनॉट पैलेस की तस्वीर है और यहां वो पहुंच करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए, नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम के मतलब भी एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है।
नितिन नबीन की ये तस्वीरें, और ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां देखिए नितिन नबीन जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और बिल्कुल इस तस्वीर को देखिए जहां ये नितिन नबीन पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए नई नियुक्ति को लेकर के बीजेपी के कई मैसेज भी हैं और इस जमीनी कार्यकर्ताओं को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई और जनरेशन नेक्स्ट को बड़ा मौका मिला। तो देखिए बीजेपी की जो कार्यशैली है कि कैसे खास करके जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो उम्र भी उनकी भले कम हो लेकिन तजुर्बा नितिन नबीन भी रखते हैं, एक बड़ा राजनीतिक सफर रहा है और पिता से भी उनको एक राजनीतिक विरासत मिली जिसको संभाल भी रहे हैं और बीजेपी नेतृत्व ने भी समझा कि इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा भी पाएंगे। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी हैं, राज्यों में खास करके सिर पर बंगाल का चुनाव है, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी निभाना भी है और बखूबी इसको माफ कीजिएगा बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ साथ इस जिम्मेदारी को निभाना उन्होंने शुरू भी किया। और अब वो हलचल जो देखने को मिल रही है, चाहे वो बीजेपी मुख्यालय हो या फिर कह सकते हैं कि ये आपको कनॉट पैलेस, हनुमान मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर नितिन नबीन पहुंचे हुए हैं, वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान की एक एक मूर्तियों के पास वो पहुंच रहे हैं और देखिए वहां पर पंडित पुरोहितों की मौजूदगी है और अपने तस्वीर देखी कि कैसे हाथों में थाल लिए हुए, हाथों में पूजा की आरती लिए हुए वो पहुंचे और अभी वो दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए संघ संगठन सरकार की भी पहली पसंद हमेशा से नितिन नबीन रहे हैं, मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर ही पहचान। और देखिए अभी गुरुद्वारा की भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चाहे वो महावीर मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हर धर्म का भाव हो, वो सम्मान हो और उसके साथ आज ये पूजा अर्चना का जो दौर है वो नितिन नबीन का चल रहा है। नितिन नबीन दिल्ली मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर औपचारिक जो ऐलान है वो किया जाएगा। और एक बार फिर से उस कार्यक्रम की हम बात कर लेते हैं जहां सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर 700 प्रतिनिधि जुटेंगे और इस मौके पर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी नेतृत्व के बड़े नेता हो, उनकी मौजूदगी होगी और उनकी मौजूदगी के बीच आज ये औपचारिक ऐलान जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किया जाएगा। बता दें कि औपचारिक ऐलान ये 11:30 बजे किया जाना है और नितिन नबीन के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी हेड ऑफिस में पीएम की मौजूदगी होगी, बीजेपी के और भी कई नेता शामिल होंगे और नितिन नबीन की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां गुरुद्वारा वो पहुंचे। दूसरी तस्वीर जो है वो हम आपको बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय को सजाया संवारा गया है। संगठन पर्व का एक जो आप तोरण द्वार है वो भी देख पा रहे होंगे, फूल गेट पर लगाए गए हैं और यहाँ पर नितिन नबीन पहुंचेंगे, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और औपचारिक ऐलान किया जाएगा। दो तस्वीरें एक बार फिर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और दोनों तस्वीरें ये बयां कर रही है कि आस्था कितनी भगवान में नितिन नबीन की। और नितिन नबीन जब भी शुभ कार्य करने के लिए जाते हैं वो ज़रूर मंदिर का रुख करते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और ये तस्वीरें हमने पटना और दिल्ली दोनों जगहों पर देखी है। तो देखिए ताजपोशी की जानी है और बीजेपी के अब नए बॉस नितिन नबीन और ये औपचारिकता के लिए भव्य तैयारी बीजेपी मुख्यालय में कर रखी गई है। ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाएगा और ढोल नगाड़े अभी से भी बजने शुरू हो गए हैं। तो 700 प्रतिनिधि जो है वो करीब हिस्सा लेंगे और यहाँ पर देखिए गुरुद्वारा पहुँच करके मत्था टेका है नितिन नबीन ने। और नितिन नबीन की अगर बात करें तो नीति नया यानी कि नित्य नई नीतियों को जानने वाला, हर दिन कुछ नया खुद वो नितिन नबीन कहते हैं कि खुद वो सीखते हैं, जो अब तक उन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं उसका वो इस्तेमाल भी करते हैं। और जाहिर सी बात है कि कई ऐसे राज्यों के चुनाव भी हुए, उस चुनाव में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। सिर्फ भूमिका ही नहीं निभाई बल्कि विधानसभा के चुनाव में उन्होंने जीत भी दर्ज कराई, प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने काम किया। और ख़ास करके अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन के भी काफ़ी करीब माने जाते रहे हैं और संगठन की भी जिम्मेदारी बड़ी निष्ठा के साथ उन्होंने निभाई है।